इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं एमसी को चुनसी के बारे में कुछ पता चला होता है, इसलिए जीएन से कहता है मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए तुम मेरी ओर से क्लास में भी ले लेना। फिर वह थोड़ी दूर आ जाता है और लिली को कॉल लगाता है और पूछता है यह चैंसी को कुछ हुआ है, अभी उसका फोन ट्रैक करो और मुझे उसका लोकेशन बताओ। लिली अपने काम पे लग जाती है। फिर एमसी झाओ यू को कॉल करता है। झाओ यू बताता है अरे क्या तुम्हें कोई खजाना मिला है मेरे लिए? एमसी बताता है नहीं, असल में मुझे तुमसे एक लिफ्ट चाहिए। फिर झाओ यू बताता है ठीक है, तुम कहाँ हो, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर झाओ यू अपने कस्टमर से कहता है मुझे माफ करना, कुछ जरूरी बात सामने आई है, इसलिए आज की नीलामी यहीं पर बंद होती है। फिर वह जल्दी से एमसी के पास जाता है और उसे लिफ्ट लेता है। एमसी अपने मोबाइल में लिली के साथ चुनसी का लोकेशन देख रहा होता है और बताता है इस लोकेशन को फॉलो करो। झाओ यू जल्दी से अपनी कहता है कस कर बैठो। फिर झाओ यू अपनी गाड़ी को तेजी से भगाते हुए एक ट्रक के सामने ले आता है। एमसी अपनी एबिलिटी से देखता है कि चुनसी उस ट्रक में होती है और वह बताता है झाओ यू से जल्दी से इस कार को रोको। फिर झाओ यू तेजी से अपनी कार को भगाते हुए गाड़ी के सामने ले जाकर रोक देता है, जिससे वह कार जाकर एक पेड़ से टकराती है। हम लोग देखते हैं अपना एमसी अपनी कार से उतरता है और उस कार से 2 बॉडीगार्ड उतरते हैं। अपना एमसी अपने शॉट को लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी वह दोनों अपने दोनों गन को निकालते हैं और फायर करने लगते हैं। अपना एमसी तेजी से आता है और उन दोनों को नॉकडाउन कर देता है अपनी शॉट से। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी उस वैन को खोल ही रहा होता है, तभी उसके सामने से एक लाइट आती है और उस वैन में से एक बीम आकर अपने एमसी पर लगती है। एमसी थोड़ा पीछे चला जाता है और हम लोग देखते हैं उस वैन के पास थोड़ी आग भी लग जाती है। उस वैन में से 2 लोग उतरते हैं और उन दोनों को देखकर अपना एमसी सोचता है यह कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं लग रहे हैं, इनके पास स्पिरिचुअल पावर है, क्या इस दुनिया में भी अपनी स्पिरिचुअल कल्टीवेटर है? फिर उन दोनों में से एक पर्सन कहता है तुम यंग दिखते हो, क्या तुम क्वेंजन सेक्ट में हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? अपना एमसी बताता है क्वेंजन सेक्ट मैंने उनके बारे में सुना है, लेकिन वे कभी भी तुम दोनों की तरह असफल नहीं होंगे। और यह बात सुनकर उसके पीछे का एक पर्सन कहता है असफल? सीनियर चलो बातें बंद करें और इस गंदे मुंह वाले बच्चे को मार डालें। फिर अपना एमसी कहता है तुम लोगों के पास अभी भी कुछ लिमिटेड स्किल हैं, जाओ जल्दी से अपनी ट्रेनिंग को कुछ और साल तक प्रैक्टिस करो। फिर उस पर्सन को आ जाता है गुस्सा और वह अटैक करने के लिए अपने रॉड को निकलता है और कहता है तुम मेरे सीनियर का डिसरिस्पेक्ट करने का साहस कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वह एमसी पर अटैक करने जा रहा होता है। एमसी भी अपने शॉट से उसके स्टिक पर अटैक करता है और उसे थोड़ा पीछे ढकेल देता है। हम लोग देखते हैं उसके स्टिक में एक दरार बन जाती है। हम लोग देखते हैं वह पर्सन अपनी स्टिक लिए हुए कहता है तुम मेरे वेपन को नष्ट करने का साहस कर रहे हो। तभी अपना एमसी उस पर अटैक करते हुए कहता है तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? हम लोग देखते हैं एमसी के अटैक से उस बंदे का स्टिक वहां पर टूट जाता है। वह काफी गुस्से में आता है और कहता है मैं मार डालूंगा और अपनी फिस्ट से अटैक करने जा रहा होता है। अगले सीन में देखते हैं एक स्लैश को। फिर हम लोग देखते हैं उसका एक हाथ कट गया होता है और वह चिल्लाने लगता है मेरा हाथ। तभी हम लोग देखते हैं उसका दूसरा पर्सन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे चोट पहुंचाने की? और वह अपने अटैक को कर देता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हम लोग देखते हैं अपना एमसी उस दूसरे पर्सन को आगे पकड़े हुए खड़ा होता है, जिससे सारा अटैक उसके ब्रदर पर लग जाता है और वह उसे फेंकते हुए कहता है यदि तुम कल्टीवेट करते हो तो तुम्हें मॉडर्न रेलन में गंदे काम नहीं करने चाहिए। और ऐसा कहकर आगे बढ़ रहा होता है और कहता है तुम नोबल कल्टीवेटर को यह करना किसने सिखाया? तभी वह पर्सन कहता है मैं तुम्हें आज मार डालूंगा और अपने अटैक को तैयार करने लगता है और हवा में उड़ जाता है। तभी हम लोग देखते हैं उसके पीछे से एमसी आता है और उसके सीने में शॉट धंसाकर उसे मार देता है। वह पीछे हैरानी से देखता है और नीचे गिर रहा होता है और कहता है मेरी बहन मेरी सिस्टर तुमसे बदला लेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना एमसी वैन के पास जाता है। हम लोग देखते हैं उस वैन में चुनसी होती है। अपना मेन कैरेक्टर उसके गालों पर हल्के हल्के हाथों से मारता है और उसे जगाता है। चुनसी वहाँ पर जागती है और कहती है चुकिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें अब जाना होगा। वह दोनों सीनियर थे जिन्हें मैं भी टच नहीं कर सकती। तभी अपना एमसी उसे हक कर लेता है और कहता है डरो मत, अब सब कुछ ठीक है। चुनसी देखती है कि वहाँ पर वह दोनों सीनियर मरे पड़े होते हैं। अपना एमसी बताता है और तुमको किसने किडनैप करने की कोशिश की? चुनसी बताती है मुझे लगता है कि यह ली परिवार है, हमारे बीच अच्छे संबंध नहीं है। हाल ही में उन्होंने आधारित तौर पर एक युद्ध शुरू किया है, लेकिन हर बार जब हम लड़ते हैं तो कुछ मास्टर उनकी मदद के लिए सामने आते हैं और हमें पीछे हटने पर मजबूर करते हैं। अपना एमसी सोचता है कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ली परिवार हाल ही में आगे बढ़ रहा है। उनके गहरे पहाड़ों में जो लोग होते हैं उनके साथ कुछ समझौता हुआ होगा। चुनसी बताती है वह लोग काफी पावरफुल होते थे और उनके द्वारा की गई किसी भी चाल को समझने का कोई तरीका नहीं था। तभी अपना एमसी बताता है ठीक है मैं समझ रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि स्थिति आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं लग रही है। चुनसी बताती है केवल इतना ही नहीं बल्कि बहुत से छोटे परिवार भी हमारे लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। अपना एमसी बताता है क्या इसका मतलब यह है कि यह 2 दिनों में होने
वाली नीलामी से संबंधित है। शायद यही कारण है कि प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार हाल ही में इतना सक्रिय रहा है। दुर्लभ खजाने के प्रकट होने की बहुत अधिक संभावना है। चुनसी बताती है यह समझ में आता है उन्होंने अदर परिवारों को समाचार प्राप्त करने से रोकने की कोशिश की होगी ताकि हम इसके लिए तैयार ना हो सकें। फिर चुनसी अपने मेन कैरेक्टर के गले लग जाती है और बताती है चुकिंग तुम सचमुच में मेरे लिए लकी स्टार हो। चुनसी बताती है क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे? मैं अपनी माँ को बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ और मुझे यकीन है कि मेरी माँ तुमको धन्यवाद देना चाहेंगी। अपना एमसी उसके सर पर अपना हाथ फिरता है और कहता है ठीक है चलो चलते हैं। अगला सीन हम लोग चुनसी की माँ को देखते हैं। वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर और चुनसी आते हैं। चुनसी की माँ बताती है चुकिंग आओ और बैठो। तभी वहाँ पर एक लेडीज कहती है रुको। चुनसी की माँ कहती है बिग सिस्टर क्या हुआ? वह लेडीज कहती है हमारे सीक्रेट मीटिंग में किसी बाहरी व्यक्ति को आने देना यह उचित नहीं है और कहने की जरूरत नहीं है, वह एक लड़का है। मेन कैरेक्टर वहाँ पर कुछ नहीं बोलता और शांति से खड़ा रहता है और बताता है मैं यहाँ आपके सीक्रेट मीटिंग में भाग लेने के लिए नहीं आया हूँ। तभी चुनसी की माँ वहाँ पर अपने मन में सोच रही होती है चुकिंग लापरवाह है। मैं इस अवसर का यूज चुनसी के साथ उसकी शादी तय करने के लिए करना चाहती थी लेकिन मौका अब खो गया। तभी अपना मेन कैरेक्टर अपने हाथ से स्पिरिचुअल स्टोन निकालता है और बताता है मैं यहाँ बिजनेस के बारे में बात करने आया हूँ। फिर वह स्टोन उस लेडीज को दे देता है और कहता है इस पर एक नजर डालो। वह लड़की कहती है यह तो एक नॉर्मल सा स्टोन है। चुनसी की माँ कहती है यह क्या है, इसका यूज क्या है? अपना एमसी बताता है मैंने इसे स्वयं बनाया, यह एक स्पिरिचुअल स्टोन है, यह आपके कल्टीवेशन को बढ़ाने में महसूस करेगा। बस इसे अपने हाथ में पकड़ो और इसे अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करो। तभी वह जैसा जैसे एमसी बता रहा था वैसे वैसे कल्टीवेशन करने लगती है और हम लोग देखते हैं चुनसी की माँ के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है जिससे देखकर चुनसी की आंटी और चुनसी और वह लड़की दोनों हैरान हो जाती हैं। चुनसी की माँ बताती है चुकिंग अभी तुम्हारे पास कितना है? जब तक कीमत सही है हमें इसका हर टुकड़ा चाहिए। अपना एमसी बताता है यह बेचने के लिए नहीं है, मेरा मतलब सीधे तौर पर नहीं। वहाँ पर वह लेडीज बताती है तुम क्या खिलवाड़ कर रहे हो? एमसी बताता है मुझे मेरी बात खत्म करने दो। 2 दिन बाद नीलामी होगी और वहाँ पर स्टोन की असली कीमत तय की जाएगी, इसलिए आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो आप किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं और मैं आपके साथ अपने रिश्ते को ध्यान में रखते हुए मैं छूट दूंगा। और जहाँ तक मेरा यहाँ आने का मतलब है या कोई और कारण है, मैं यहाँ कुछ और देना चाहता हूँ जो मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। एक तालिस्मान जो मैंने बनाया है, एक प्रोटेक्शन देता है और दूसरा जो आपके कॉम्बैट स्किल को बढ़ा देता है। वह लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कॉम्बैट स्किल को बढ़ा देता है, यह कितना बढ़ाता है? अपना एमसी बताता है 30%। चुनसी की माँ बताती है तुम्हें कितना समय चाहिए और कीमत क्या है? एमसी बताता है तालिस्मान बनाना काफी आसान है, मुझे केवल कुछ दिनों की आवश्यकता है और यह लाभ के लिए नहीं है, इसीलिए आप कीमत निर्धारित कर सकते हैं। मतलब आप जो कीमत देंगे मैं उन्हीं कीमत में आपको बेचूंगा और हालांकि आपको 1 या 2 हफ्ते तक इंतजार करना होगा। 1 और 2 हफ्ते में मैं पहला बैच भेज दूंगा और हम कीमत बाद में निर्धारित कर लेंगे। उसकी आंटी बताती है तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? अपना एमसी बताता है सिर्फ इसलिए क्योंकि चैंसी मेरी दोस्त है। और वहाँ पर चैंसी ब्लश करने लगती है और फिर कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। अपना मेन कैरेक्टर हन चैंसी एक जगह होते हैं। चैंसी बताती है मैं शुरुआत में तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रही थी लेकिन इससे पहले मुझे इसका एहसास होता। हम दोस्त बन गए और जब भी मेरे परिवार पर कोई भी मुसीबत आती है तो तुम हमारी और हमारे परिवार की मदद करते हो। अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मेरा जीवन इतना इंटरेस्टिंग होगा। नीलामी के बाद मेरा नाम फैल जाएगा और मैं खुद का एक सेटअप तैयार करूंगा और यहाँ पर एक बिजनेस भी। उसके बाद हम उसके घर का सीन देखते हैं। अपना एमसी घर पर आता है और कहता है मॉम डैड मैं वापस आ गया। वह देखता है कि वहाँ पर एक और लेडीज होती है। वह लेडीज कहती है क्या तुम चुकिंग हो? मैं तुम्हारी दूसरी आंट हूँ। चुकिंग कहता है हेलो सेकेंड आंट और अपने मन में सोचता है यह कैसे हो गया, मैंने पहले किसी भी रिश्तेदार के बारे में नहीं सुना। वह लेडीज बताती है मैं तुम्हारे अरेंज मैरिज के लिए यहाँ बात करने के लिए आई हूँ। अपना मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है क्या अरेंज मैरिज? अभी तो मैं 17 साल का ही हुआ हूँ, अभी तो कानूनी एज भी नहीं हुई है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।